अब घर बैठ के आसानी से अमृत पान करने का अभ्यास करें। देखिए ना, अब निडर हो जाएंगे। किससे? मृत्यु आपको नहीं डरा सकते। केवल मृत्यु नहीं, कोई भी आपत्ति, कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, सारे के सारे टालने के लिए गीता में अमृत पान करना बुद्धिमानों की ही ये बुद्धि है। अब चतुर्दश अध्याय का पाठ आपके सामने प्रस्तुत है। गुणत्रय विभाग योग। जो दृश्यमान जगत अब देख रहे हैं, 3 गुण से ही ये बना हुआ है, निर्मित है। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। अब अपने को तोलने का ये व्यवस्था भगवान ने कर दिया है। हे अर्जुन, संसार में जितने भी प्राणी हैं, सारे 3 गुण के द्वारा ही व्यवहार करते हैं। जो तमोगुणी है वो वैसी, रजगुणी वैसी, और सत्वगुणी ऐसी, और गुणातीत वे भी वैसी। जो गुण से भरपूर हैं, वही गुण ही प्रभावित करके उनको कर्म करवाते हैं। आप श्रवण करिए। श्री भगवान उवाच। परं भूयो प्रवगच्छामि ज्ञाननं ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्ता मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सधर्ममागताः सर्गे अपि नो जायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्यं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहिनमव्ययम् तत्र सत्यं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णसङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्तज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्यं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमो चाभिभूय सत्यं भवति भारत रजः सत्यं तमश्चैव तमः सत्यं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धं सत्यमेत्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणां समः स्पृहा रजश्चेतानि जायन्ति विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्तैस्तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्ये प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तममिदं लोकान् मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयः गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःख अज्ञानं तमसः फलं सत्तत् संजायते ज्ञानं
रजसो लोभैव च प्रमादो महूतमसो भवत ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्न गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं स्वधिगच्छति गुणानेतानोतितस्मिन् देहि देह समुद्भवन् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तामृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतन् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथंश्चैतन् त्रीन् गुणानोतिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वधिष्ठति निङ्गते तस्मात् सम दुःख सुख स्वस्थ समालोष्टास्म काञ्चन तुल्य प्रिय प्रिय धीरो स्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रादि वगच्छयो सर्वरम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवति स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मण हि प्रतिष्ठा अमृतस्य मितस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्न गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। आप क्रियायोग अभ्यास करते हैं, बात तो सही है, किंतु आप जिन गुण को आश्रय करके क्रियायोग का अभ्यास करते हैं, क्रियायोग से वही भाव आपके मन में प्रकट होंगे। सत्य गुण को आश्रय किया तो उसी प्रकार, रजगुण को आश्रय किया उसी प्रकार, तमोगुण को आश्रय करके कर रहे उसी प्रकार। मतलब क्या है न, मतलब आपको सत्य गुणी बनने के लिए जिस प्रकार आचार आचरण का शास्त्र में विधान दिया हुआ है उसी को ही अपनाना ही आपका हितकारी है। क्रिया कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाते समय जो बनाने वाले हैं वो जिस प्रकार गुण संपन्न होंगे तो भोजन में भी उसी का असर आपको मिलेगा। भले ही आप खीर बना रहे हैं, खीर का स्पेशल जो गुण है वो तो है ही है, दूध का गुण, काजू किशमिश का गुण, केसर का गुण, आप इलायची का गुण, वो तो उसमें है स्पेशल। किंतु इतने होते हुए भी बनाने वाले जो हैं उनकी ही भाव जैसी भाव तैसी लाभ। अतएव आपको भगवान की भक्ति करते हुए, मन में उनका चिंतन करते हुए, जैसे ब्रज गोपियां भले ही घर की काम कर रही हैं किंतु मन उनका भगवान कन्हैया जी के प्रति। हमारे गुरु महाराज जी भले ही यहाँ पर जंगल में रह रहे हैं, जंगल में रह करके क्या करते थे न, जंगल में रह करके अपनी मांगलिक जो कर्म है क्रियायोग का अभ्यास, उसी को अभ्यास करते करते ऐसे स्थान पर पहुंचे जिनकी कृपा प्रसाद आज जगतवासी लेने के लिए दौड़ दौड़ के कहाँ से आते हैं।
तो इसी प्रकार ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था, आपको वही धाम पर पहुंचना है। आपने सुना भी है, आपका इच्छा भी है, किंतु उसी तरीका से आप आचरण नहीं करेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। मान लीजिए कोई यात्री यहाँ से निकले, उनको कलकत्ता जाना है पैदल पैदल, तो कलकत्ता जाते समय उनको सत्वगुण भाव लेकर गंगा जी में जाके नहाए तो जो फल उनको मिलेगा। किंतु जाते समय अपने कहीं क्रोधित हो गए, कोई आलसपन प्रकट किया, कोई कुछ कर दिया, तो उसमें जो सत्य गुण का होना वाला था नहीं हो पाएगा। अतएव आपको शुरू से ही, जैसे एक बालक अब पढ़ाने के लिए स्कूल में भेज दिया, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई करते समय वो जिस गुण का होगा उसी प्रकार के द्वारा ही उसका भाव जो है, अर्थ जो है उनके हृदय में प्रकट होंगे। एक ही वस्तु का तरह तरह के भाव से, कभी एक ही वस्तु 50 व्यक्ति भोजन किया, किंतु उसको पचाने वाले जो हैं, जिसने उसको पचा नहीं सके उनको बीमारी हो गया, और जो पचा लिया तो उसी अच्छे वस्तु से, अच्छे भाव से अपनी जैसी खावे अन्न तैसी हवे मन, जैसी आपने अन्न को ग्रहण किया तैसी ही आपको फलदान प्रदान किया। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। आपने सुना है रामायण, रामायण में क्या सुना है न, रावण विभीषण कुंभकर्ण, बड़े भाई, मझले भाई, छोटे भाई, तीनों रजगुण वाले कौन थे? रावण। तो इतने बड़े बड़े विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने सत्वगुण वाले छोटे भाई विभीषण को लाठी माने तंग करने के लिए कसर नहीं किया, इतने बड़े विद्वान होते हुए भी, क्यों ना उसका गुणकारी प्रभाव है। और उनके जो मझले भाई हैं, जो कुंभकर्ण है, देखिए ना सोते रहते हैं। कुंभकर्ण जो है, आपके घर में भी देखिए ना, जो कुंभकर्ण का मतलब तमोगुणी जो है, ना उनके पास कोई नियम है, ना उनके पास कोई नीति है, ना उसके पास कुछ सद्बुद्धि है, वो जो समझता है वही करता है। तो तमगुणी वाले संसार में ज्यादा जो निद्रा में जाते हैं, देखा ना गांजीत में जो लोग गए हैं, गांजीत में एक बाबा जी हैं, 4 बजे 3:30 बजे उनका शंख बजाना चालू हो गया, बूढ़े हो गए, बिल्कुल बूढ़े बाबा जी, किंतु नियम क्यों पक्के हैं? क्यों पक्के? न सत्वगुण उनके पास है, इसलिए नियम को पक्का रखा है। अथवा योगानुशासनम, कोई भी संसार में क्यों ना हो, नियम के पक्के होंगे तो भगवान उनको साथ दे देंगे। जो खाए चीनी उनको जुगाड़ देते हैं चिंतामणि। तो इसी प्रकार ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो हीन बुद्धि वाले हैं वो तो जघन्य काम करता है, किंतु काम करने के बाद जब उसका पछतावा आता है, देखें ना संसार में तरह तरह के बीमारी आके घेर रहा है। क्यों घेर रहा है? सुख सुविधा सब कुछ होते हुए भी, खाने का, पीने का, रहने का सब कुछ सुविधा होते हुए भी बीमारी क्यों आता है? अब बीमारी आने का रास्ता बन गया। वो बीमारी कोई स्पेशल बाहर दिखता नहीं है, बीमारी कोई, उनका रहने का घर है अपना शरीर, शरीरम व्याधि मंदिरम। मलेरिया बीमारी हो गया, वो थर थर कांपने लगे, आंख लाल हो गए, मुंह में रुचि नहीं है, शरीर में ताप निकलने लगे, तब डॉक्टर ने उसका लक्षण जान लिया। और लक्षण ये को माने रामायण आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है। रामायण लक्षण, लक्ष्मण नाम के राम जी के भैया थे।
लक्ष्मण ब्रह्मचारी हो गए गुरु जी के पास, मतलब अपने भैया के पास रहते हैं, बड़े भैया हैं, उनका सेवक रूप में रहते हैं। उन्होंने सेवक रूप में रह करके सेवक का क्या करना चाहिए? जो लक्षण राम जी के सेवा में लक्ष्मण के पास से प्रकट होता है वही है लक्ष्मण। उन्होंने इंद्रजीत को निधन करने के लिए 14 साल तक खाया नहीं, उपास रहे। 14 साल तक स्त्री मुंह दर्शन नहीं किया, ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचारियों के लिए नियम क्या है ना? उन्होंने रामायण जी का थोड़ा सा प्रसंग यहाँ पर आप पहुंचा है। रामायण जब सीता माई को हरण करके रावण ने आकाश मार्ग से ले जा रहे थे, तो सीता माई ने उनके शरीर में जो अलंकार, कहीं उन्होंने चरण का अनुकूल पटका दिया जमीन पर, कहीं अपने हाथ का कंगन पटका दिया, कहीं गले का हार पटका दिया। और वही वस्तु जब राम जी के मिल जाते थे, मिल जाने से राम जी लक्ष्मण लाल को पूछ रहे गए, भैया ये हार किसका तुमको मालूम है? तो लक्ष्मण लाल जी माना कर देते, मुझे तो मालूम नहीं हार किसका है ना, ये चरण का नुपुर कौन का है? तो राम जी कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो लक्ष्मण लाल कहते हैं चरण का नुपुर है हमारे माताजी सीता जी का है। क्यों ना? लक्ष्मण लाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने अपने स्त्री लोग का मुंह नहीं देखते थे, चरण की तरफ ध्यान देते थे। ब्रह्मचारी का नियम है किसी स्त्री के प्रति नहीं देख के उनके साथ वार्तालाप करना तो दूर रहा। तो उनने पहचान गए ये नुपुर हमारे माता जी का है। तो इसी प्रकार ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुणी है उनका इसी प्रकार गुण हो जाने से देखिए ना कुंभकर्ण का क्या हुआ। और इंद्रजीत को निधन करने के लिए लक्ष्मण लाल ने 14 साल नहीं निद्रा गए, बिना सोए राम जी का चौकीदारी किया, मतलब राम सेवा में रहे। और 14 साल उन्होंने भोजन नहीं किया। तो प्रमाण किया है जब लक्ष्मण लाल जंगल में जाके दंडकारण्य वन में, वहीं पर वन में घूम घाम के फल मूल पत्तियां लाके राम जी को दे देते थे। और दे देने से भैया ने 3 हिस्सा बांट लेते थे, और अपने सीता जी के एक हिस्सा, अपने को लिए एक हिस्सा, और लक्ष्मण लाल को एक हिस्सा दे देते, भैया ले जाओ। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा भैया खा लो। तो राम जी का आदेश बिना हमारे लाहिड़ी महाशय जी के कहना है तुम अधीन में रहना, मैं सभी के अधीन में हूं, गुरु जी के अधीन में रहना चाहिए। तो लक्ष्मण लाल 14 साल भोजन नहीं किया था। तो राम जी ने कहा सही है, किया ना है, मेरे पास रखा हुआ है 14 साल का फल। जब गिनती करने लगे, गिनती में 3 दिन का नहीं मिला। बस 3 दिन क्यों नहीं मिला ना भैया? जब हम लोग सीता जी जब हरण हो गए थे उसी दिन हम लोगों ने भोजन नहीं किया था। जब मेरा शक्तिशील हो गए थे उसी दिन मैंने भोजन नहीं किया था, आप भी नहीं, मैं भी नहीं किया था। इसी प्रकार 3 दिन का हिस्सा वहां पर नहीं मिला। तो इसी प्रकार जो जितेंद्रिय होना चाहते हैं, इंद्रजीत को जो मारना चाहते हैं, जितेंद्रिय खुद होना चाहते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मचारी का जो लक्षण है उसको पालन करना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आपको ये 14वां अध्याय में ये आभास, मतलब ये उपदेश मिल रहा है जो आप कौन तरफ जाना चाहते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, नीचे गिरना चाहते हैं, जो चाहते हैं उसी प्रकार रास्ते पर चलेंगे। अब संस्कृत पढ़ना चाहता है, जो संस्कृत जानने वाले हैं उनके पास जाना पड़ेगा, और जो गणित जानने वाले उनके पास जाना पड़ेगा, जो ये चिकित्सा विद्या में पारंगत है उनके पास जाना पड़ेगा, तब जाके वही विद्या आपको मिलेगा, वही पाठ आप पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार सारे संसार गुणों से बता हुआ है, जो जिस प्रकार उनको इसी प्रकार फल प्राप्त होता है वही फल वो संसार में भोगते रहते हैं। हरिओम।